हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आप मान सकते हैं कि आज की क्लास में हम 3 ऐसे कंसेप्ट करने वाले हैं जो कि आपके आगे के बहुत सारे लेक्चर्स बनाएगा। यानी कि बहुत सारे केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पता हो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक सिंबल क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप ये तीनों टॉपिक पढ़ लेना तो आपको केमिस्ट्री जिसको समझ में नहीं आती उसे समझ में आने लगे, क्योंकि ये 3 टॉपिक जो है ना वो हमें ना तो याद रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही होती है कि मैम हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती है, ठीक है, आवर्त सारणी याद नहीं होती है। 118 तत्व हैं भाई, याद करने आसान बात थोड़ी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। बाद में दिक्कत आती है मैम याद तो हमें ट्रिक से हो गई, लेकिन सिंबल का क्या करें, ठीक है। तो सिंबल भी याद होंगे, जैसे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वैसे वैसे सिंबल भी याद होते जाएंगे। एटॉमिक नंबर का क्या करें, तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी याद करेंगे एटॉमिक नंबर साथ की साथ आपको याद हो जाएंगे। और एटॉमिक मास से जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स वो सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, वो मैं आपको आज समझा दूंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या टॉपिक। पहला एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, दूसरा एटॉमिक सिंबल यानी परमाणु चिन्ह या परमाणु सूत्र, और तीसरा एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। बहुत ही सीधे शब्दों में एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो, आपने ना कोई तत्व देखा होगा, पीरियोडिक टेबल देख रही है, आवर्त सारणी सबने देखी होगी। आवर्त सारणी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। कैसा मिलता है कि कोई तत्व है, मान लो जिसका नाम है एक्स, जिसका नाम है एक्स, तो उसके नीचे यहाँ पर कुछ लिखा होता है और यहाँ पर कुछ लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है 1 2 3 4, कोई भी नंबर लिखा होता है, ठीक है। कई बार 80 लिखा होता है, कई बार 90, मतलब 1 से 118 तक कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। तो वो जो नंबर है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये नंबर होता है Z, इसको लिखते हैं Z से, और ये होता है एटॉमिक नंबर। तो मैं पहली बात आपको क्या बताऊंगी कि एक X तत्व में ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं ये क्या होता है, यही होता है एटॉमिक नंबर, यही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। उसके बाद आपको याद करना है कि परमाणु संख्या किसने खोजी, तो आपको एक साइंटिस्ट जिसका नाम है मोज़ली याद रखना है। मोज़ली ने पहली बार, एक्चुअल में पता क्या था, मोज़ले जो थे ना उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी दी। वह आवर्त सारणी जो आज हम पढ़ते हैं वो आवर्त सारणी उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी थी, ठीक है। आगे आगे आपको समझ में आती जाएगी ये बात। परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने वो पूरी आवर्त सारणी बनाई थी। तो हम बोल सकते हैं परमाणु संख्या को किसने खोजा, तो हमें याद रखना है मोज़ली ने खोजा, ठीक है। परमाणु संख्या को किसने खोजा, मोज़ली ने खोजा। परमाणु संख्या का चिन्ह क्या है, मतलब परमाणु संख्या के लिए Z ना सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, Z। Z का मतलब क्या है, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। अब अगली बात सुनिए, एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है। तो पहली चीज एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में समझो, अगर मैंने बोला Z बराबर 2 है, ठीक है, यानी किसी तत्व का Z बराबर 2 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। और 2 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि जो पूरी आवर्त सारणी है ना, ये वाली जो आवर्त सारणी है कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, इसमें जो तत्व है वो दूसरे नंबर पे रखा जाएगा, क्योंकि इसमें तत्वों के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी हमें क्या बताती है, तत्व की जगह, सॉरी एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, तत्व की जगह यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट। कहाँ पर पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में, इन द पीरियोडिक टेबल। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है। हमने बात की कि एक एटम के अंदर, देखो एटम का ही तो एटॉमिक नंबर होगा ना, परमाणु संख्या है, परमाणु की संख्या। तो मैंने आपको बताया कि एक एटम, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम जोड़ना शुरू करें तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि किसी एटम में या किसी तत्व में कितने प्रोटॉन होंगे। यानी कि सीधे शब्दों में समझो, अगर मैंने बोल दिया कि Z2 है, यानी परमाणु संख्या अगर 2 है तो प्रोटॉन भी 2 होंगे। यानी कि मैं बोल सकती हूँ परमाणु संख्या हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताती है, यानी प्रोटॉन की
संख्या बताता है कौन? एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि कोई तत्व है जो आवर्त सारणी में 25वें नंबर पे है, 25 नंबर पे है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 25। और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 25। अब ध्यान से सुनो, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बताता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बताता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि अगर मैं आपको बोल दूं कि फ्लोरीन और नीचे लिख दूं 9, तो इसका मतलब है कि इस फ्लोरीन का Z क्या है? 9, यानी पीरियोडिक टेबल में ये 9वें नंबर पे रखा है। उसके बाद आपको पता लगता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9, और इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 9। इतनी बात आपको समझ में आती है ना? अगर मैं बोल दूं आपको एल्यूमिनियम 13, इसका मतलब है एल्यूमिनियम का Z क्या है? 13। प्रोटॉन कितने हैं? 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। समझ में आई? तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं परमाणु चिन्ह की, एटॉमिक सिंबल की। तो सबसे पहले ये किसने बोला? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ये बात बोली कि भाई इतना सारा कुछ याद करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि बड़े बड़े नाम होते हैं तो घर में छोटे छोटे नाम रख देते हैं ना, कि ये हमारा लल्लू है, ये हमारा मोनू है, ये हमारा बाबू है, ये हमारा ये है, डुगू डोली, पता नहीं छोटे छोटे नाम रख देते हैं ना। वैसा ही कुछ क्या होता है केमिस्ट्री में किया गया। क्या किया गया कि जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको छोटे छोटे नाम दे दिए गए। ठीक है, बड़े नाम का हम क्या करते हैं? पहला लेटर ले लेते हैं, दूसरा लेटर ले लेते हैं, या छोटे मोटे जोड़ के लेटर अपने छोटे पेट नाम बना लेते हैं। उसी तरीके से बर्जीलियस साहब ने कहा भाई केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद कैसे करोगे? या बार बार आपको लिखने पड़ेंगे तो इतने सारे लिखोगे कैसे? तो इन्होंने बोला चिन्ह यूज करो। क्या यूज करो? चिन्ह यूज करो। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, इस तरीके से। ठीक है, अब चिन्ह का रूल बनाया गया कि या तो पहला लेटर ले लो जो कैपिटल में लिखा जाएगा, या फिर पहले के साथ आगे का कोई दूसरा लेटर ले लो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं आगे की बात पे। आपने कभी सोचा है ऐसा कि भाई सोडियम जो है उसका सिंबल फिर Na क्यों है? भाई क्यों इसका सिंबल Na है? जबकि नाम तो सोडियम है, तो इसका सिंबल SO होना चाहिए था, FD होना चाहिए था, FM होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल Na क्यों है? या आपने कभी सोचा है कि आयरन को I ना लिख के Fe क्यों लिखते हैं? या आपने कभी सोचा है सिल्वर को Si ना लिख के Ag क्यों लिखते हैं? या कभी सोचा है गोल्ड को Au क्यों लिखते हैं? सोचा है कभी पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं? नहीं सोचा ना? तो ध्यान से सुनो, ये रूल आया ना, उससे पहले लेटिन नाम होते थे, लेटिन नाम। ठीक है, यानी पुराने जमाने के नाम आप बोल सकते हो। तो Na जो सिंबल है ना, वो सोडियम से नहीं आया, सोडियम तो बाद में नया नाम दिया है Na को। पहले इसका नाम होता था नेट्रियम। क्या नाम होता था? नेट्रियम। नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम में पूछा गया है कि आयरन का पुराना नाम बताओ, लेटिन नाम बताओ। तो आयरन का क्या है? फेरम। फेरम। Ag यानी चांदी का क्या है? आर्जेंटम। अब समझ में आया कि क्यों इनका सिंबल ये रखा गया? हो सकता है आपके मन में कभी डाउट भी आया हो, लेकिन क्लियर ना हो, तो अब हो जाएगा। ओरम, गोल्ड का ओरम, और पोटेशियम का केलियम। तो इस तरीके से इनके नाम रखे गए। ठीक है, इस तरीके से इनके पुराने नामों से इनके सिंबल रखे गए, अब इनके नए नाम आ गए। क्लियर? तो ये थे हमारे दो कंसेप्ट, जो कि था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक सिंबल, जो कि बहुत इजी कंसेप्ट थे। अब हम जाने वाले हैं थोड़ी डीप नॉलेज में, जो कि है एटॉमिक मास। तो आर यू रेडी? इतना मैं रब कर दूं यहां तक का, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे हमें क्या करना है, एटॉमिक मास क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको दूंगी कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आप खुद सोल्व करेंगे मेरे साथ।
हाँ जी, तो देखो मैंने आपको बोला कि कोई तत्व को x से लिखें, नीचे आता है z जो कि होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर भी तो कुछ लिखा होता है यहाँ पे, वो क्या है स्टूडेंट्स? वही है हमारा एटॉमिक मास, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ये जो ऊपर लिखते हैं ये होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसको लिखते किस सिंबल से है? तो इसका सिंबल यानी चिन्ह है ए। ठीक है, यानी कि जनरली आपको x A to Z मिलेगा। A मतलब एटॉमिक भार यानी कितना वजन है आपके तत्व का, और Z मतलब वो आपकी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कहाँ रखा है, उसकी लोकेशन। ठीक है, तो A क्या है? परमाणु भार। अब एक और चीज समझिएगा कि परमाणु भार हमें क्या बताता है। आप जानते हो परमाणु भार हमें वजन बताता है, भार बताता है, लेकिन साथ ही साथ देखो हमने एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन का भी जिक्र किया, प्रोटॉन का भी जिक्र किया। न्यूट्रॉन कहाँ गया? न्यूट्रॉन क्या कोई काम नहीं करता? करता है। न्यूट्रॉन का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। परमाणु भार हमें क्या बताता है? परमाणु भार हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बताता है। मैं लिख दूं पूरी लाइन अगर, इन न्यूक्लियस। परमाणु भार हमें बताता है कि नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी कि मैं लिख सकती हूं A हमें क्या बताता है? A बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लिख सकती हूं, इसको याद कर लो। A बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब थोड़ा सा अभी के लेक्चर में सोचो, मैंने बताया था एटॉमिक नंबर में कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और वही होता है एटॉमिक नंबर। तो क्या मैं यहाँ पर फॉर्मूला बदल सकती हूँ? A बराबर न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कर सकती हूँ। और क्या मैं फॉर्मूला A बराबर न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर कर सकती हूँ? आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि P ही तो E है, E ही तो Z है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन है, काम कहाँ आएगा ये फॉर्मूला? तो फॉर्मूला काम आएगा क्वेश्चन के साथ। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, नीचे लिख दिया 8, ठीक है, और ऊपर लिख दिया 16, और मैंने आपको बोला कि मुझे इसमें न्यूट्रॉन का नंबर बताओ। मैंने आपको बोला ऑक्सीजन 8, 16, न्यूट्रॉन का नंबर बताओ। अभी तक जो आपने पढ़ा उससे आप क्या जानते हैं? उससे आप जानते हैं, इसको हटा दूं, अभी तक की नॉलेज से आप जानते हैं कि ये 8 क्या है? ये 8 है Z। ठीक है, तो Z कितना है? Z है 8। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है। और 16 क्या है? 16 है A क्या है? एटॉमिक भार। चलिए अब फॉर्मूला आप जानते हैं, A बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो कर दो सोल्व। A कितना है? A हमें 16 दिया हुआ है, A की जगह मैंने 16 लिख दिया। इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन की जगह N लिख देते हैं। प्रोटॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या अगर 8 तो प्रोटॉन भी 8, तो N प्लस 8। तो N निकाल दो यहाँ से, 16 में से 8 गए 8। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आपको कोई पूछ ले कि, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कार्बन है और कार्बन में न्यूट्रॉन है 6 और उसका एटॉमिक नंबर भी है 6, तो एटॉमिक भार क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे? तो आप बता दोगे? आई थिंक तो आप बता दोगे। देखो Z कितना है? 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6। अब बात करें A की, तो आप लोग जानते हो A बराबर N प्लस P होता है। N कितना है? 6 है, और P कितना है? 6 है, तो A कितना आ गया? A आ गया 12। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपके पास क्वेश्चन है मैग्नीशियम, या इसको मानिए
थोड़ा सा मुश्किल करती हूँ। क्लोरीन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसका परमाणु भार है 35। आपको इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में आंसर देना है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होती है, जो प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही परमाणु संख्या होती है। वह हमें बताती है कि कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा है। फिर हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर के बारे में मोवली ने बताया। एटॉमिक सिंबल बर्जीलियस ने दिए। कुछ पुराने नाम हमने डिस्कस किए। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जिससे कि आपकी कहानी ईजी हो जाए। अब अगर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा ना, तभी स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक को कर पाएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक है आइसोटोप यानी समस्थानिक। वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।